हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 222 पोर्टल पर आपके लिए डिवाइन की यूनिवर्स की तरफ से क्या चैनलिंग मुझे रिसीव हो रही है, उसका भी मैं आपको मैसेज या गाइडेंस दूंगी। इसके अलावा डीएम और डीएफ की एनर्जीज क्या हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि हम लोग 222 पोर्टल के बहुत करीब आ रहे हैं। उससे पहले जो फुल मून भी पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फुल मून इस बार संडे को है, फरवरी 1 को। तो इसको हम स्नो मून भी बोलते हैं, जिसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की लाइफ पर होने वाला है। इस टाइम पर जो ट्विन फ्लेम्स जो डीएम और डीएफ हैं, अगर वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में नहीं है तो उनके लाइफ के अंदर अब थोड़े से टेस्ट एंड ट्रिगर्स बढ़ जाएंगे। वो क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे आपकी जो भी पावर्स हैं उसको सरफेस पर लाने के लिए आपको वो टेस्ट देंगे, जिससे कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान सको, अपनी सोल को इवॉल्व कर सको। डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं बात करूंगी, बट इससे पहले जो चैनल मैसेज मुझे डीएफ के लिए आ रहा है मैं उसके बारे में पहले आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि 22 पोर्टल जो है वो अलाइनमेंट का पोर्टल है। अगर हम लोग अलाइनमेंट में नहीं है या किसी भी तरीके से हम बार बार अपने डीएम की तरफ भाग रहे हैं या चेज कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे डीएम सपोज आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं या चले जाते हैं, या फिर हमें कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, या फिर आते हैं तो सिर्फ इंटीमेसी की डिमांड करते हैं, या और भी कोई सिनेरियो है, तो यहाँ पर या मनी की डिमांड करना, किसी भी तरीके से अगर आपकी एनर्जी वो लीक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आपको इस टाइम पर मे बी उनकी तरफ से कोई ट्रिगर मिल सकता है। बहुत शॉकिंग ट्रिगर भी मिल सकता है। आपको मे बी ऐसा लगे कि शायद अब मैं जो है और ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं करूँगी या नहीं कर सकती या कर सकता। मे बी आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस जो अपनी रिलेशनशिप है, कनेक्शन में बहुत ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इस टाइम पर अगर डीएफ की लाइफ में ऑलरेडी ट्रिगर आ रहे हैं कुछ दिन पहले से, तो आपको यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, वेकअप कॉल भी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस टेस्ट और ट्रिगर्स की जो पीछे का पर्पस है ना वो समझना है। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल होगी। और इवन जो आपका डीएम है वो आपको बार बार पोक करेगा या फिर बार बार आपको में भी ऐसी इनसिक्योर सिचुएशन में डालेगा जिससे आपको लगेगा कि शायद मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, या मैं ही बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है जो कि मैं अपने डीएम की जो खुशी है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही। मे बी ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आए, क्योंकि ये मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है उन डीएफ्स पर जो अभी तक अपने आप को कह लीजिए अभी उन्होंने स्टार्टिंग में ही, अभी मतलब उनकी स्टार्टिंग एज है, मतलब स्टार्टिंग एज इन द जर्नी। मे बी अभी वो मे बी हीलिंग करना स्टार्ट कर चुकी हैं, थोड़ी देर से हीलिंग कर रही हैं, या फिर बीच में करी, डीएम वापस आ गए तो छोड़ दी, ऐसा उनका ऑन ऑफ रह रहा है बार बार। तो यहाँ पर उनको अब एक और लेवल पर डिवाइन के द्वारा अब उनकी एनर्जीज को स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए जो उनको वेकअप कॉल दी जाएगी। टेस्ट और ट्रिगर्स उनकी लाइफ के अंदर बढ़ते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मे बी उनको कोई ना कोई ऐसा इशू उनके खुद के ही माइंड में, जैसे कोई होता है ना हैवीनेस जैसी, या फिर मे बी कोई भी सपोज अगर किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो डीएफ्स को उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेने में दिक्कत आए, ओवर थिंकिंग उनकी बढ़ जाए, क्योंकि और मे बी किसी काम में मन ना लगे, या फिर ऐसा लेजीनेस सी फील हो, या फिर कुछ डीएफ्स को ऐसा ऑलरेडी फील हो रहा होगा। तो ये आपको एक डिवाइन की तरफ से वेकअप कॉल दी जा रही है। और जो भी इस टाइम पर आपको लग रहा है ना कि मेरे बहुत ज़्यादा हैवी टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट पता नहीं मैं कब तक दूंगी, ऑलरेडी मैं देते देते थक गई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि अपने जो विजन्स हैं उसको बदलिए। ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं, या हर न्यू मून फुल मून पर आप इसलिए जो आप बार बार आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, बार बार आपको इमोशंस
जो हैं हैवी हो जाते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए क्योंकि डीएम आपके इस टाइम पर आपको पूरी तरह से मिरर कर रहे हैं, पूरी तरह से वो मिररिंग आपको करके आपकी सोल के अंदर से वो सारी जो भी हिडन टैलेंट्स हैं, हिडन जो भी कह लीजिए आपके गिफ्ट्स हैं, में भी आपको पुश किया जा रहा है डीएम के द्वारा ही, और पीछे इसके जो भी ताकत है वो यूनिवर्स की है। डेफिनेटली आप एक शक्ति हो, आप अपनी पावर में अभी नहीं हो, इसलिए एक डिवाइन फेमिनाइन जब तक डिस्टॉर्टेड रहती है, वुंडेड रहती है, उसको डिवाइन बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स में डालते हैं ताकि उसकी एनर्जी हाई हो, ताकि वो अपनी पावर को पहचाने। देखिए हर एक जो फेमिनाइन है ना उसके अंदर पावर होती है। अगर आपको ट्विन जर्नी मिली है, नो डाउट इसमें टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएंगे, बट उस टेस्ट और ट्रिगर से कैसे पार निकलना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपने आप को बूस्ट करना है। अगर सपोज कोई इतना बड़ा ट्रिगर आपके डीएम ने इस टाइम पर आपको दिया है तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम करना है, इसका सोल्यूशन आप ही के अंदर है। डिवाइन यूनिवर्स आपको उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप उस चीज के ऊपर काम कीजिए। इस टाइम पर अगर किसी डीएफ के सोलर प्लेक्सस चक्रा पर हैवीनेस फील हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, नौशिया, वॉमिटिंग या फिर कोई भी ऐसी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, खाना पच नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा आप वीक हो गए हो, बहुत ज़्यादा मे बी आपका वो हेल्थ इशू आ रहा है, एकदम से वेट कम होता जा रहा है ओवर थिंकिंग के कारण, या फिर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको काम करना है। इस टाइम पर देखिए जब भी मून की एनर्जी हैवी होती है ना, मून हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे मन को कमजोर करता है। अगर आप अपने मन से कमजोर होना तो कोई भी न्यू मून, फुल मून आपको कभी भी जो है इजीली आप उससे नहीं ओवरकम कर पाओगे, हर बार आपको ट्रिगर करेगा। बट जिस दिन आपने अपने सन एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे आपने अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दी, जैसे जैसे आपने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा का नाम ही जैसे आपको पता है कि मणिपुर चक्र सन को रिप्रेजेंट करता है, सन की एनर्जी को। हमारे पेट के अंदर भी ऐसी एक पित्त होती है जो कि एक सही मात्रा में होनी चाहिए, जिसका कि हमारे पाचन क्रिया में, हर एक तरह की हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे डाइजेशन में हर तरीके से काम रहता है। तो अगर वहाँ पर एनर्जी स्टक है, आपको ऐसे अपनी चेस्ट पर बार बार हैवीनेस लगती है, या कुछ भी खा रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, ऐसी कुछ भी तबीयत खराब हो जा रही है बार बार, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सन एलिमेंट को एक्टिवेट कीजिए। इस टाइम पर आपको अपना सन एलिमेंट एक्टिवेट करना है ताकि आप अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनको बैलेंस कर पाओ। इसीलिए मैं इस टाइम पर अपने चैनल पर सोलर प्लेक्सस चक्रा गाइडेड मेडिटेशन लेकर आई हूँ। वो भी एक डिवाइनली मतलब गाइडेड थी, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से मुझे बार बार बोला जा रहा था कि उन डीएफ्स की हेल्प करने के लिए कि जो डीएफ्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी मून एनर्जीज को पिक कर रही हैं, टेस्ट और ट्रिगर से गुजर रही हैं। मे बी वो न्यू अवेकनिंग या मिड ऑफ द जर्नी में हो सकती हैं। हो सकता है इस टाइम पर उन डीएफ्स का कोई मिनी यूनियन या रीयूनियन या फिर डीएम की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ हो, जिससे कि मे बी उनको लगा हो कि फिर से सब कुछ शायद नॉर्मल हो रहा है, बट एकदम से कुछ अचानक से फिर से ट्रिगर आया जिससे कि आप पूरी तरह से शेकन अप हो गए, या फिर आपकी एनर्जी फिर से डिसबैलेंस हो गई, या फिर डीएम ने ही ऐसा मैसेज कर दिया कि आप फिर से उसी चेजिंग में चले गए, उनको चेज करने लग गए कि डीएम की एकदम से याद ज़्यादा आने लग गई, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाने लग गए, मे बी पास्ट की और ज़्यादा बातें यहाँ पर हैवी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक ही चीज़ सॉल्व कर सकती है, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका। इस टाइम पर अपने सोलर प्लेक्सस को बूस्ट कीजिए, इसकी गाइडेड मेडिटेशन कीजिए आज से लेकर नेक्स्ट 21 डेज तक, जब तक ये 222 का पोर्टल एंड नहीं होता, तब तक आप ये मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हो और आप इसको सुन सकते हो। ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की। तो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। अब ये वो वाले डिवाइन मैस्कुलाइन है जिनकी डीएफ ऑलरेडी इनर वर्क कर रही हैं और हीलिंग करके अपने आप को बैलेंस्ड कर चुकी हैं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी हैं, वननेस और होलनेस में आ चुकी हैं। मे बी इनकी डीएफ अब डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रही है, तो उन डीएम की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी इस टाइम पर लो है। एनर्जी लो होने का मतलब कि अब जिनकी डीएफ्स
टोटली फुल्ली अपने आप में, अपने सोल पर्पस पर, अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी बैलेंस करने में जुट गई हैं, या फिर अपने ऊपर काम कर रही हैं, सोल पर्पस भी कर रही हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई जॉब वर्क कर रही हैं, तो वहाँ पर उनके डीएम की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पर उनकी लाइफ के अंदर जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वेकअप कॉल डीएम को भी दी जा रही है अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए। और यहाँ पर अगर डीएम पहले बहुत ज़्यादा जगलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी नहीं थी में भी, और कंफ्यूजन बहुत जल्दी डीएम के माइंड में हो जाती थी। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी आप उनसे कोई बात करते होंगे तो वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी की तरह बात करते हैं। आपको एक पल तो लगता होगा कि हाँ मेरे डीएम ने ये बात कही है, पर दूसरे ही पल इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात कर देंगे कि आप खुद से परेशान हो जाओगे कि ये पहली वाली बात सही थी या जो अब कह रहे हैं वो रियलिटी है इनकी। तो ऐसी जो सिचुएशन में डीएम थे ना पहले, अब धीरे धीरे अगर मैं उनकी बात करूं तो इस टाइम पर मे बी उनकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। जो उनके इनर कन्फ्यूजन की स्थिति थी अब वो आउटर पर निकल कर आ रही है। मे बी उनकी जॉब, करियर, फैमिली या पेरेंट्स या कोई भी उनके जो भी आसपास हैं वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और मे बी उन सभी के अंदर डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इनर की एनर्जी रहती है ना, सेम वही चीज़ रिफ्लेक्ट हमें आउटर रियलिटी में दिखती है। सेम वे में डीएम के साथ भी क्या हो रहा है कि अगर उनका इंटरनल लेवल पर वो कंफ्यूज्ड थे तो वही कंफ्यूजन में वो उन्होंने जो गलतियां की इस जर्नी पर, वो सारी चीज़ें अब उनको टेस्ट और ट्रिगर्स के द्वारा रियलाइज कराई जा रही हैं। वेकअप कॉल दी जा रही है डीएम को कि अब आप जागिए, अपनी ट्रुथ पे आइए। अपनी डीएफ के लिए जो आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन की एनर्जी थी, या आप एक डिसीजन लेने में कतराते थे, कभी ऑन कभी ऑफ करते थे, कभी उनसे बात कर ली कभी नहीं की, तो यहाँ पर आपको अब जागने की ज़रूरत है। इनर सोल उनकी उनको बार बार कह लीजिए वेकअप कॉल दे रही है। और इवन इस टाइम पर अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं तो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट 1 वीक तक उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन रहने वाली है। ड्रेन इन द सेंस कि मे बी उनको फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज तो बहुत आने वाले हैं, क्योंकि जो डीएम्स अभी तक काफ़ी टाइम से इस जर्नी पर चल रहे हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बार बार अवॉइडेंस की स्थिति में थे, या बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे कि अच्छा चलो फटाफट से इस बात से निकल जाओ, मतलब किसी भी चीज़ की क्लैरिटी मत दो। कंफ्यूज पर्सनैलिटीज़ क्या करती हैं, जब कंफ्यूज होता है एक इंसान तो वो क्या करता है, वो हर चीज़ से भागने की कोशिश करता है, उसको कन्फ्रंट नहीं करता, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि अगर मेरा किसी के भी सामने मास्क उतर गया या रियलिटी मेरी सामने आ गई तो अगला इंसान मुझे जज करेगा। तो वो क्या करते हैं डीएम कि वो अपने आप को एक मास्क तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ कंफ्यूजन में ही वो इधर उधर भागते रहते हैं, जो कि उनको ये समझ नहीं आती कि मुझे इंटरनली अपनी इनर कोर सेल्फ को सुनना है। वो इनर कोर सेल्फ को पहले नहीं सुन पा रहे थे, पर इस टाइम पर उनके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई हैं। और इस टाइम पर उनको भी अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा। अगर डीएम बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम करते थे, किसी भी तरीके से डीएफ को हर बार इग्नोर करते थे, तो यहाँ पर उनको भी वेकअप कॉल दी जा रही है। अगर डीएम पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव करते थे कि इस बात को अगर डीएफ ने कुछ समझाया भी कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, या फिर जो भी आप बातें उनसे कहते थे कि अच्छा मे बी आपने बोला हो कि कभी कि कुछ टेम्पल चलो, मंदिर जाओ, मेडिटेशन करो, या ऐसा कुछ आपने बताने की कोशिश भी की होगी, तो मे बी उन्होंने अवॉइड कर दिया होगा। बट अब इस टाइम पर जो एनर्जीज हैं वहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर वो अकेले काम कर रहे हैं। जैसे पहले उनको एक आपकी तरफ से भी कोई गाइडेंस या कोई मोटिवेशन मिल जाता था, बट एक तरह से अब वो अंदर से टोटली अकेले हैं। जो भी उनके आसपास भीड़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से 3D लेवल पर जो उनको सेटिस्फाई करती थी उन्हीं की भीड़ है।
इंटरनल लेवल पर उनको कोई भी वो सुकून, वो शांति, वो पीस, हार्मनी की एनर्जी नहीं देता है जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन देती थी। इसके अलावा उनकी लाइफ इस टाइम पर पूरी मैं कहूँगी कि इस पोर्टल तक या इस पोर्टल के बाद भी जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड रहने वाली हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। उनके ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, उनके, मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बता दी कि उनके कन्फ्लिक्ट्स और जो भी झगड़े हैं वो सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। मे बी कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ सकते हैं जिनका उनके माइंड पर बर्डन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। इस टाइम पर ही वो अपनी डीएफ को फिर याद करेंगे। जब अंदर से डीएम को सोल शॉक मिलेगा तभी तो वो डीएफ को याद करेंगे। तो ये सारा डिवाइन प्लान की तरह काम कर रहा है। यूनिवर्स का डीएम को अलाइनमेंट में लाने का ये प्लान है कि अब उनको जो भी उनके फॉर्च्यूनेट जो चीज़ें थी, पहले वो बहुत अच्छे से हर चीज़ों को डील करते थे, हर चीज़ों को उनको लगता था कि जो भी मेरे आसपास के लोग हैं वो ही मेरे लिए बेटर सोचते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी मिसकंसेप्शन भी दूर होगी। टेस्ट और ट्रिगर्स उनको भी आएंगे जब तक डीएम अपनी अलाइनमेंट के लिए अपने आप को पुश नहीं करते। तो इसलिए अगर डीएफ इस टाइम पर ऐसा कोई भी टेस्ट और ट्रिगर फेल कर रही है ना, तो उनके डीएम जो हैं अभी भी अगर नार्सिसिस्ट या फिर अवॉइडेंस की बिहेवियर में थे तो वहाँ पर अब उनकी एनर्जीज चेंज होने वाली हैं। मे बी उनको फिर एक्शन ओरिएंटेड डिवाइन जो हैं वो बनाए, जो एक्शन लेने से वो हमेशा निकल जाते थे साइड पर या फिर एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाते थे। तो ये सारी चीज़ें अब उनकी इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी जगाएगा। अगर उनको टेस्ट एंड ट्रिगर्स या वेकअप कॉल नहीं दी जाएगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन वैसे ही अपनी ज़िंदगी को ढूंढते रहते हैं या चलते रहते हैं, क्योंकि उनको विल पावर जो है ना वो उनकी डाउन हो चली जाती है। और विल पावर होगी नहीं तो वो कुछ करेंगे नहीं, वो एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मे बी उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर जो भी टेस्ट एंड ट्रिगर इस 2-2 पोर्टल के बाद आएंगे या फिर इस फुल मून के बाद जो उनकी अलाइनमेंट स्टार्ट होगी वो बहुत पीक लेवल पर होगी। स्पिरिचुअल गेटवे जो 2-2-2 का पोर्टल है वो यही शो करता है कि इस टाइम पर अगर आपके डीएम इस टाइम पर अगर वो चीज़ों को अवॉइड करते रहे तो उनको बैलेंस और स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं वो नहीं रिसीव होने वाले। अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर कोई भी 222-111 या 2121 ऐसा कोई नंबर या 1212 अगर नंबर ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर मिरर नंबर दिख रहे हैं तो आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी फाइंड आउट कीजिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है जो मेरा डीएम मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, मिररिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होगी आपके और आपके डीएम के अंदर। इस टाइम पर मे भी आपको कुछ ऐसी बातें अपने अंदर से ही सीखने को या पता लगे कि हाँ मेरे अंदर भी ये चीज़ की कमी थी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। बट इस टाइम पर आप दोनों को सिंक्रोनिसिटी और डिवाइन की अलाइनमेंट में लाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये आप दोनों के लिए, डीएम और डीएफ के लिए, ये जो पोर्टल है बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। दोनों के लिए टेस्ट और ट्रिगर्स बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपको पुश किया जाएगा बैलेंस के लिए, अपने ट्रू सेल्फ में आने के लिए, ऑथेंटिसिटी को पाने के लिए। तो ये चीज़ को समझिएगा। और इस टाइम पर अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डीएफ को, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन कर सकती हैं। अगर ऑलरेडी कर रही हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो और भी कोई स्टकनेस है, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, तो पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हो। पर्सनली मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे मैसेज या कॉल करके वो भी पता कर सकते हो। और इस टाइम पर जो भी आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और आपको जो क्लैरिटी डिवाइन के द्वारा दी जाएगी वो दोनों को दी जाएगी। डीएम और डीएफ को दोनों को ट्रूथ दिखाया जाएगा, इनर सोल सेल्फ का ट्रूथ, जो कि उनकी आगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप इस टाइम पर इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ट्रुथ और ऑथेंटिसिटी में आइए, तभी आपके डीएम इस टाइम पर जो हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और अगर आप सेम नंबर्स देख रहे हो, एंजल नंबर्स बार बार आपको दिख रहे हैं 1212 या 2121 ऐसे सेम रिपीटिंग नंबर्स, तो वहाँ पर आपको यही इंडिकेट किया जा रहा है कि आपके डीएम अब आपको हर तरीके से जो आप सोच रहे हो वो ही वो सोच रहे हैं।
अब मिररिंग अच्छे वे में हो रही है, पॉजिटिव वे में हो रही है और आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली मिरर कर रहे हो। तो अगर आप अब अंदर से शांत हो ना, डीएफ्स जो जिन डीएफ्स की मैं बात कर रही हूँ, फाइनल स्टेज वाली डीएफ्स की, वो अंदर से शांत हैं, चेज नहीं कर रही हैं, डिटैचमेंट में है, तो वहाँ पर उनके डीएम उनको सेम वे में उनकी प्योरिटी, उनकी एनर्जी उन्हीं को ऐसा फील कर रहे हैं कि यस शी इज द वन और ही इज द वन, ठीक है, कि जो कि मुझे सोल लेवल पर खुशी दे सकती है या दे सकता है। तो ये आपके डीएम की और डीएफ की एनर्जी है। इसके अलावा इस आपको 222 पोर्टल और फुल मून पर क्या करना है, जो भी रिचुअल्स हैं वो तो आपको परफॉर्म करने ही है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और क्या क्या आपको फुल मून पर करना है, आप सिंपली सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट और ट्रिगर्स आ रहे हैं, पेन हो रही है या डीएम की तरफ से कोई ट्रिगर आया है या कार्मिक परेशान कर रहे हैं, तो आप अगर डीएम भी सुन रहे हो या डीएफ भी अगर यहाँ मेरी वीडियो तक पहुँची है, सुन रही है, तो इस टाइम पर आपको एनर्जीज को अलाइन करने की ज़रूरत है और जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उसको धीरे धीरे रिलीज करती जाइए थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ मस्ट। और दूसरा, अपने एनर्जीज को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, अपने ऊपर साइकिक अटैक होने से बचाइए, अपने जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड घूम रही हैं, जितने भी वो लोगों के फॉर्म में या फिर कोई भी एनर्जीज के फॉर्म में, वाइब्रेशंस के फॉर्म में, तो उनको कट, क्लियर, कैंसिल करके अपनी एनर्जीज को, पॉजिटिव को गेन कीजिए। विजुलाइज कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा पर गोल्डन लाइट को, और ऐसा करके आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर सकते हो। और अगर पर्सनली कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली भी गाइडेंस ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ये थी आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी और चैनल मैसेज, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।